हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम के आज वीडियो में हम 6 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण IRDAI से ब्रोकेज लाइसेंस प्राप्त किया है? तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कंपनी या किसी भी व्यक्ति को नई इंश्योरेंस कंपनी, नई बीमा कंपनी खोलने के लिए भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण से लाइसेंस लेना होता है। तो हाल ही में पेटीएम कंपनी को नई बीमा कंपनी खोलने के लिए भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब जो पेटीएम कंपनी है, ये पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक नई बीमा कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत करेगी। पेटीएम कंपनी जो कि ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। पेटीएम कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। पेटीएम कंपनी की मूल संस्था पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है 197 कम्युनिकेशन। अब हम जान लेते हैं IRDAI के बारे में। IRDAI जो कि भारत में इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है, जिसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा नियामक व प्राधिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है हैदराबाद में। चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य ने छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो हाल ही में छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की जांच के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे का अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत स्कूल जाने वाले सभी बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए विद्यालय स्तर पर उनकी नियमित जांच की जाएगी। तो आपको याद रखना है, स्कूल जाने वाले छात्रों में कुपोषण को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य ने छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की है। हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक कर दिया गया है तथा सर्कुलर रोड के चौक का नाम बदलकर अटल जी चौक कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, समर की श्रीनगर, विंटर की जम्मू। जो श्रीनगर शहर है यह झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, डाचिंगम नेशनल पार्क, हेमीज नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क स्थित है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से एरिया वाइज जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये है हेमीज नेशनल पार्क, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए गैरसैंण जिले की को चुना है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब जो उत्तराखंड राज्य है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी गैरसैंण शहर। जो गैरसैंण शहर है ये चमोली जिले में स्थित है और चमोली जिले में एक तहसील है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की जो अस्थायी राजधानी है यह है देहरादून। तो अब उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानियां हो गई हैं, देहरादून और गैरसैंण। साथ ही साथ उत्तराखंड जो राज्य है भारत का 5वां राज्य बन गया है जिसकी 2 राजधानियां होंगी। ये कौन कौन से राज्य हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश। उत्तराखंड की 2 राजधानियां होंगी गैरसैंण और देहरादून। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं शिमला और धर्मशाला। महाराष्ट्र राज्य की 2 राजधानियां हैं मुंबई और नागपुर। जम्मू कश्मीर राज्य की 2 राजधानियां हैं श्रीनगर और जम्मू। आंध्र प्रदेश ने हाल ही में 3 राजधानियां बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें बताया गया है अमरावती शहर को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम शहर को कार्यकारी राजधानी, कुर्नूल शहर को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड राज्य की वर्तमान में राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजे जी नेशनल पार्क स्थित है।
अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। भारत का सबसे पहला और सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर की 10 बैंकों को विलय करके 4 बैंकों में कन्वर्ट किया जाएगा, ये बोला है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए 10। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया है कि 10 पब्लिक सेक्टर जो बैंक हैं इनको मिलाकर कन्वर्ट करके 4 बड़े बैंकों में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि 10 बैंकों का मर्जर कर दिया जाएगा। और ये जो स्कीम है ये लागू होगी 1 अप्रैल 2020 से। अब आपको पता होना चाहिए 10 बैंक कौन हैं और 10 बैंकों को किन 4 बैंकों में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये हैं 10 बैंकें। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया जाएगा। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक में विलय कर दिया जाएगा। इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय कर दिया जाएगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया जाएगा। तो जो फाइनल में 4 बैंकें बन के आएंगी ये होंगी पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको इन चारों बैंकों के मुख्यालय और सीईओ पता होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में, सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन राव। केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक, सीईओ हैं लिंगट वेंकट प्रभाकर। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई, सीईओ हैं पद्मजा चुंदुरु। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई, सीईओ हैं राज किरण राय जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सुनील जोशी को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील जोशी। इन्हीं को क्रिकेट सलाहकार समिति सीएससी के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है। बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। बीसीसीआई के सीईओ हैं राहुल जौहरी। बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं। भारत के राष्ट्रीय नेशनल टीम के कोच हैं रवि शास्त्री, जबकि महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं WV रमन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ के पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो कॉमनवेल्थ के द्वारा दिए जाने वाले पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा भारत के जादव पयेंग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है जादव पयेंग जो कि असम राज्य से एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। जादव पयेंग को भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं को राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ के पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड है ये यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? पर्यावरण संरक्षण के लिए। जो पयेंग जादव हैं इन्होंने पिछले कई वर्षों से असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जंगल का निर्माण कर विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का घर बनाने का काम किया है। इसीलिए इनको यूके की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा राष्ट्रमंडल के द्वारा दिया जाने वाला पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जादव पयेंग को इस साल स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्म योग पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये 2 पुरस्कार आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्म योग पुरस्कार 2020, साथ ही साथ राष्ट्रमंडल के द्वारा दिया जाने वाला पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2020। ये दोनों पुरस्कार दिए जाएंगे भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर जादव पयेंग को। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में 61वें राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो जो राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी पुरस्कार हैं ये हाल ही में दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। जो 61वें राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी पुरस्कार हैं इनका समारोह आयोजित किया गया राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में।
जो राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी पुरस्कार है इसमें 1 लाख रुपए का पुरस्कार साल और पट्टिका दी जाती है। जो राष्ट्रीय कला अकेडमी पुरस्कार ये हर साल कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है। इस साल टोटल 15 लोगों को दिया गया। ये टोटल है 15 नाम। इनका मैंने लिस्ट पीडीएफ में दे दिया है, पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आहार भोजन और अतिथि मेला का 35वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो हाल ही में आहार भोजन और अतिथि मेला का 35वां संस्करण आयोजित किया गया नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर लगी रोक को किसने हटा दिया है? तो आरबीआई ने पहले बोला था कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये लीगल टेंडर नहीं होगा, ये भारत में नहीं चलेगा, लेकिन हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई के आदेश को खारिज करते हुए भारत में क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है, यानी कि अब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में लेन देन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी पर लगे हुए रोक को हटा कर दिया है। अब भारत में जो क्रिप्टो करेंसी एक लीगल टेंडर, एक लीगल मुद्रा मानी जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी जो कि एक वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल मुद्रा है, ये भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं होती, यानी कि इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ये सिर्फ वर्चुअल करेंसी है। इसका उपयोग आप लेन देन में, ट्रेडिंग में कर सकते हैं। जो वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर कार्य करती है। क्रिप्टो करेंसी में कई सारे करेंसी आते हैं जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, रिपॉन, लाइटकॉइन, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, क्योंकि दुनिया की जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी ये थी बिटकॉइन, जिसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। अगला क्वेश्चन है, गूगल भारत में अपना दूसरा गूगल क्लाउड क्षेत्र किस शहर में खोलेगा? तो हाल ही में गूगल के द्वारा अनाउंस किया गया है कि गूगल अपना भारत में दूसरा गूगल क्लाउड क्षेत्र खोलेगा दिल्ली शहर में। अब हम जान लेते हैं कि गूगल क्लाउड क्षेत्र क्या है, गूगल क्लाउड रीजन क्या है। तो गूगल जहां भी अपना डेटा स्टोर करता है उस डेटा सेंटर को बोला जाता है गूगल क्लाउड रीजन, गूगल क्लाउड क्षेत्र। तो पहले भारत में एक ऑलरेडी गूगल का क्लाउड क्षेत्र था जो कि मुंबई में था, अब दूसरा खोला जाएगा दिल्ली शहर में। गूगल जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है, गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचई। गूगल कंपनी के फाउंडर 2 लोग हैं, सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि भारत का नया वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।